ज़्यादातर लोग अपने शहर के किसी बड़े मेडिकल स्टोर को देख करके, उनके रुतबे को देख करके, उनके पैसे को देख करके, उनके लग्ज़री लाइफ़स्टाइल को देख करके ही अपना मेडिकल स्टोर का बिज़नेस खोलने की सोचते हैं। सोचते हैं कि मैं कोई जॉब कर रहा हूँ जिसमें मुझे 15 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी मिल रही है और इस सैलरी से मेरा काम नहीं चलेगा। वो देखिए भैया ने मेडिकल स्टोर खोला है, उनका एक दिन का सेल 3 लाख 4 लाख रुपए हो रहा है और उनकी लाइफ देखो भाई साहब। उनके बच्चे फॉर्च्यूनर से स्कूल जाते हैं और उनके दुकान पर तो कस्टमर्स की लाइन लगी होती है। दवा इतनी ज़्यादा भरी हुई है उनके दुकान में कि पूछो मत। और ये सारी चीज़ें देख करके बंदा जॉब छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके अपना मेडिकल स्टोर खोलता है। और जब वो मेडिकल स्टोर खोलता है तो वो सोचता है कि मैं कहाँ फंस गया यार, मैंने क्या सोचा था और क्या मिल रहा है। मैंने सोचा था कि मेरी अच्छी खासी बिक्री होगी, मैं भी आईफोन ख़रीदूँगा, मैं भी बुलेट से चलूँगा, मेरे पास भी फॉर्च्यूनर होगी, मेरे बच्चे भी फॉर्च्यूनर से स्कूल जाएंगे, कस्टमर की लाइन लग जाएगी। लेकिन यार यहाँ दिन भर बैठे रहो, 1-2 कस्टमर आते हैं, 200-300 रुपये की बिक्री होती है, इसमें मेरा क्या होगा। मन तो करता है कि दुकान सब बंद करके फिर से नौकरी कर लूं, लेकिन पिताजी का चेहरा सामने आ जाता है। भाई साहब, अगर आप भी कुछ इसी तरीके से निराश हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, दरअसल आपने जिस व्यक्ति से इंस्पायर होकर के अपना मेडिकल स्टोर खोला है, आप उनके आउटपुट को देख रहे हैं, आप उनके रिजल्ट को देख रहे हैं जो कि आपको दिख रहा है। उसके पीछे उनका जो संघर्ष था, आपको उसकी कहानी भी जाननी और समझनी चाहिए। आप एक बार जा कर के उनसे पूछिए कि आपने जब अपना मेडिकल स्टोर खोला था, वो आखिर साल कौन-सा था? जब आप जान पाएँगे तो आपको जवाब मिलेगा कम से कम 25-30 साल पुराना मेडिकल स्टोर है वो। जिस व्यक्ति ने अपने मार्केट में 25-30 साल एक प्रोफेशन को बिना चेंज किए हुए दे दिया, उस व्यक्ति का सफल होना निश्चित है। ये मैं अपने कई वीडियो में कहता हूँ। अगर आपने किसी भी प्रोफेशन को 25 से 30 साल दे दिया है तो आप उसके टॉप 10 में अपने आप आ जाएंगे। चाहे आप गुंडई करेंगे, अगर आप गुंडई में 25-30 साल टिके रह गए तो आप गुंडई के प्रोफेशन में भी टॉप 10 में आ जाएंगे। अगर आप पढ़ाई करेंगे, 25-30 साल आपने पढ़ाई कर ली तो आपको टॉप 10 की अच्छी जॉब ज़रूर मिल जाएगी। अगर आप बिज़नेस पे टिके रहेंगे तो आप अपने शहर के अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे। अगर आप ठेकेदारी करते हैं और आप 30 साल टिके रहते हैं तो आप टॉप 10 ठेकेदारों में आ जाएंगे। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं और लगातार आपने 30 साल तक मेहनत कर ली है तो भाई साहब, आपको कम से कम रणजी या यूपी प्रीमियर लीग तो आराम से आप खेल लेंगे। कोई भी फील्ड हो, आप अगर वहाँ पर 25 से 30 साल अपने आप को रोके रह गए, अपने आप को वहाँ पर आपने अपना वर्चस्व आपने वहाँ पर बना लिया है, तो आपको फेल नहीं होना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टिकना। आपको शायद पता नहीं है कि जब वो मेडिकल स्टोर खुला रहा होगा जिसकी आज बिक्री लाखों रुपए में होती है, उन्होंने भी शुरुआत आपके तरह ही की होगी। वही फ्रस्ट्रेशन, वही इरिटेशन, वही कस्टमर का आना आना, वही सारी समस्याएं उन्होंने भी झेली है। हो सकता है कि उनकी एक आध पीढ़ी चली गई हो उसमें, उनके पिताजी ने दुकान खोली हो और आज जो चेयरपर्सन है वो उनका लड़का रहा हो। आप कुछ इस तरीके से तुलना कर रहे हैं कि मान लीजिए आप तुलना कर रहे हैं किसी एमए वाले लड़के से। अब वो बंदा आप देख रहे हैं कि वो एमए करने के लिए जा रहा है, बढ़िया हाथ में फाइल लेकर के, एक बढ़िया प्रोफेशनल शर्ट पहन करके, बढ़िया वाली कलम लेकर के वो पढ़ाई करने के लिए जा रहा है और आप अभी कक्षा 3 में हैं। आप अभी कटर से पेंसिल छीन रहे हैं। तो भाई साहब, जब आप अभी कक्षा 3 में हैं तो आप एमए वाले से तुलना क्यों कर रहे हैं? भाई, आप कभी कक्षा 3 में हो, आप 4 जाओ, 5 जाओ, कक्षा 10 पास हो, 12 पास हो, आप ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद आप एमए कर पाओगे। आप उसके बाद आप तुलना कीजिएगा अपने आप को। अभी आप तुलना कर रहे हैं तो आप एक गलत वे में आप अपने आप को वहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं। आपको अभी कुछ नहीं करना है। जो सिंपल सा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को जो है करके, जिस प्रोसेस स्टेप्स को चल करके उन्होंने अपने 30 साल पैसा मार्केट में दिए हैं, जब आप भी उन चीज़ों को कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उस जगह पर पहुंच जाएंगे। बस आवश्यकता है आपको चीज़ों को प्राथमिक स्तर से फॉलो करने की। वो चीज़ें मैंने आपको कई बार बताई हैं। सबसे पहली चीज़, टाइम पर दुकान खोलना, टाइम पर दुकान बंद करना, ऐसी दवाइयाँ देना जो कस्टमर को
काम करे, कस्टमर से रिलेशन बनाना, कस्टमर से अच्छे संबंध रखना, कस्टमर से अच्छे से बिहेव करना और धीमे धीमे कर करके अपने कस्टमर के रिटेंशन रेट को बढ़ाना। मतलब जो कस्टमर आपके पास आज आया है, दोबारा उसको दवा की आवश्यकता हो तो वो आपके पास ही आए। इन 3-4 बेसिक चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, साल 10 साल आप मार्केट में बिताएंगे, बहुत सारे अप्स और डाउन आएंगे, वहाँ पर भी आप टिके रहेंगे, बने रहेंगे, तो धीमे धीमे कर करके आप भी एक अच्छे मेडिकल स्टोर बन जाएंगे अपने शहर के। बस आपको टिके रहना है, 25-30 साल आपको मार्केट में दे देना है। आपको डायरेक्ट ही आम के फल को नहीं देखना है, आपको देखना है कि उस आम के फल ने कितना समय लिया है पहले मैच्योर होने में। आप अपने शहर के किसी भी मेडिकल स्टोर को देख लो, उस अच्छे मेडिकल स्टोर को देखिएगा जिसने इस समय लाखों में बिक्री कर रहा है, वो कम से कम 25-30 साल मार्केट में दिए होंगे। तो आपको उनसे सीखना है। बेसिक चीज़ें हैं जो हर एक मेडिकल स्टोर वाला करता है, प्रोसेस को फॉलो करना है, जो चीज़ें बेसिक हैं उसको फॉलो करना है, धीमे धीमे रेंज बढ़ाना है और साल दर साल जो ग्राफ्स गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, उसको चीरते फाड़ते हुए आगे बढ़ना है। जब आप 25-30 साल पुराने हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप भी अपने शहर के टॉप 10 वाले मेडिकल स्टोर में पहुंच जाएंगे। चिंता मत कीजिए, अभी बिक्री आपकी 500 रुपये की भी नहीं हो पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस आपको निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है और परेशान होकर के अपना मेडिकल स्टोर बंद नहीं करना है। आप लगे रहिए, डटे रहिए, फाइट करते रहिए, धीमे धीमे करके सारी चीज़ें ठीक हो जानी है। शाहरुख खान साहब की मूवी का डायलॉग है ना कि जब तक सारी चीज़ें अच्छी नहीं हो जाती हैं, पिक्चर ख़त्म नहीं होती है। और अगर अंत में सब अच्छा नहीं हुआ है ना, तो पिक्चर अभी बाकी है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। मैं आपसे हर वीडियो में, कई वीडियो मैंने आपसे कहा है कि भाई आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, मार्केट में टिके रहना है और सिंपल स्टेप्स को लगातार फॉलो करते रहना है। ये वीडियो उन सभी लोगों ने मैंने बनाई है जो अपना हौसला खो देते हैं, जो बेचारे परेशान हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर के छोड़ देते हैं। क्योंकि ये जो बिज़नेस है मेरे भाई, ये 24 घंटे की जॉब होती है। दिमाग में लगातार चीज़ें चलती रहती हैं। 10 दिन बिक्री नहीं हुई तो दिमाग, मैंने खुद मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि 10 दिन जब बिक्री डाउन होती है ना, तो दिल पे लगता है कि यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा भविष्य कहाँ पे है, सारी चीज़ें अंधकार में दिखाई देती हैं। लेकिन जब आप धीमे धीमे वहाँ पर टिके रहेंगे, आप चीज़ों को फॉलो करेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, चीज़ें धीमे धीमे अपने आप उठेंगी और आपको लगेगा कि यार मैं तो खामखा परेशान हो रहा था यार, ये तो चीज़ें चलती रहती है मार्केट में। तो आप बिल्कुल भी उदास मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बस आपको वहाँ पर टिके रहना है, किसी तरीके से आप टिके रहिए, आप वहाँ पर जमे रहिए। मैं लिख कर के दे रहा हूँ कि अगर आप 30 साल टिक गए, आपने चीज़ों को फॉलो किया, धीमे धीमे रेंज बढ़ाया, तो आप अपने शहर के टॉप 10 मेडिकल स्टोर वाले बड़े आराम से बन जाएंगे। अगर आपने मार्केट को 30 साल दे दिए हैं, क्योंकि आपके मेहनत का एक भी कण ऊपर वाला जाया नहीं करता। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप दिल से लगे हुए हैं, तो आपके मेहनत का परिणाम ऊपर वाला देगा। ये बात तो 100% पक्की है और इस बात पर मैं भी बिलीव करता हूँ। इसके अलावा आपको चीज़ और बतानी है कि अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, अभी आप पढ़ाई लिखाई नौकरी कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर खोलना है, लेकिन उसके विषय में आपको कोई नॉलेज नहीं है, एकदम फ्रेशर आदमी है, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। ये कोर्स आपकी मेडिकल स्टोर खोलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और इस कोर्स का प्राइस मैंने मात्र 50 रुपये रखे हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को पॉकेट फ्रेंडली हो सके। इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आप चाहें तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए शिवनीता SHIVNITA, मेरे कोर्स का ये लोगो दिख जाएगा आपको। उसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज कीजिए और इस सिंगल क्लिक में वो सारी चीज़ें आपको बड़े आराम से एक प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगी जो आपको मेडिकल स्टोर खोलने के लिए चाहिए होती है। इसके लिए आप किसी से रिक्वेस्ट करते, चिरौरी करते, दादा भैया करते, यूट्यूब पर खोजते, गूगल पर खोजते, कहीं आपको सही जानकारी मिल नहीं पाती। तो मेडिकल स्टोर खोलना है तो ये 50 रुपये का कोर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए, आपके कीमती समय के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।